कुछ दिनों से मुसलसल जबरदस्त बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद मौसम आस्ता आस्ता साफ होने लगा और आखिरकार धूप निकल आई। ये कहानी है एक गरीब लकड़हारे की, जिसका नाम बशीर था। बशीर बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। इसके घर में सिर्फ उसकी बीवी थी, जो हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। हाय, दरख्त काटते काटते कमर दर्द करने लगी है। यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊं तो जान में जान आए। ये लकड़ी काटने वाला काम कोई आसान काम नहीं है। रोज सुबह सवेरे जंगल जाना, कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर सूखी शाखें ढूंढना, फिर उन्हें काट कर गिट्ठे बांधना, सच में पसीना छूट जाता है। ओए बशीर, लकड़ियां और कुल्हाड़ी पास रख कर अकेले क्या कर रहे हो? अरे राशिद भाई, तुम बस थक गया था, इसलिए सामान यहीं रखकर इस दरख्त के नीचे आराम कर रहा हूं। तुम बताओ, आज लकड़ियां कहां से लाए? मैं तो काला जंगल की तरफ गया था। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी कुल्हाड़ी कहां है? नजर नहीं आ रही। बात यह है कि आगे जाकर एक दूसरे गांव का आदमी मिला। बेचारे की कुल्हाड़ी का हत्था टूटा हुआ था। वो लकड़ी नहीं काट पा रहा था। इसकी मजबूरी देखकर मैंने अपनी कुल्हाड़ी उसे दे दी। इसने कहा कल वापस कर दूंगा। शाबाश राशिद, इंसानियत यही है। अगर हम एक दूसरे के काम ना आए तो जिंदगी का क्या फायदा। अच्छा ये बताओ, आज लकड़ियां कहां बेचने जा रहे हो? अरे राशिद, आज तो एक आदमी ने पहले ही मुझसे लकड़ियां खरीदने की बात कर रखी है, इसलिए आज मुझे बेकार में बाजार जाकर 2-3 घंटे बैठकर ग्राहक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सच कहूं तो खुदा के फजल से मुझे अक्सर लकड़ियां काटने से पहले ही ग्राहक मिल जाता है। हाँ, तुम खुशकिस्मत हो। मेरा नसीब तो जैसे मुझसे रूठा हुआ है, कभी साथ नहीं देता। लेकिन मेरी किस्मत तो शायद हमेशा मुझसे नाराज ही रहती है। वो कभी मेरा साथ नहीं देती, बल्कि कई बार तो उल्टा मुझे परेशानियों में डाल देती है। खैर, मैं तुझे बेकार में यहाँ रोके रख रहा हूँ, तो जा अपनी लकड़ियां ग्राहक को दे आ। इससे तुझे जल्दी घर पहुंचकर थोड़ा आराम करने का भी वक्त मिल जाएगा। बशीर की बात सुनने के बाद राशिद वहां से अपनी लकड़ियां लेकर अपने रास्ते चल पड़ा। लगता है सबकी किस्मत अच्छी है, बस मेरी ही किस्मत मेरा साथ नहीं देती। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझे हमेशा मुश्किलात का ही सामना करना पड़ता है। ऐसे ही मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। पता नहीं आज ये लकड़ियां बकेंगी भी या नहीं। हर रोज अलग अलग बाजार जाना पड़ता है। अगर किसी एक बाजार में मुसलसल 2 दिन भी चला जाऊं तो वहां लकड़ियां बिकना बंद हो जाती हैं। पता नहीं जिंदगी मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। यही है मेहनती लकड़हारे बशीर का घर, जहां वो अपनी बीवी, जिसका नाम साइमा थी, साइमा ही इसके घर का वाहिद सहारा और जिंदगी की साथी थी। पता नहीं ये कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। कभी कभी उनकी बहुत फिक्र होती है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ये लकड़ियाँ काट कर अपनी जिंदगी गुजारी है। मुझसे शादी से पहले भी और आज तक भी यही मेहनत कर रहे हैं। इनका जिस्म तो जैसे हमेशा मेहनत ही करता रहता है। आराम तो मानो उनकी जिंदगी में लिखा ही नहीं है। खैर,
उनके आने से पहले खाना बना लेती हूँ ताकि घर आते ही उन्हें गर्म खाना खिला सकूँ। अरे जी, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? मैंने आपके लिए जो खाना बनाया था वो तो अब मुकम्मल ठंडा हो गया है। आपको थोड़ा जल्दी घर लौटना चाहिए। मुझे इतनी रात तक घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साइमा क्या बताऊं, मेरा नसीब ही खराब है। रोज नई मुसीबत। जिस्म भी अब जवाब देने लगा है। लगता है मेरी फूटी किस्मत कभी मेरा साथ ही नहीं देती। मैं करूं तो आखिर क्या करूं? हर रोज किसी ना किसी नई मुश्किल में फंस जाता हूं। और अब तो दिन बदन मेरा जिस्म भी कमजोर होता जा रहा है। शादी से पहले से लेकर आज तक बगैर रखे हर रोज जंगल से लकड़ियां काटता हूँ, फिर उन्हें लेकर बाजार भटकता हूँ। पूरे दिन गाहकों का इंतजार करने के बाद जो 1-2 पैसे मिलते हैं, उसी से किसी तरह घर का चूल्हा जलता है। बाकी लकड़हारों को तो लकड़ियां काटने से पहले ही गाहक मिल जाते हैं। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि बाजार पहुंचने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिलता। मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता है। अरे जी, मुझे लगता है कि अब आपको ये लकड़ियाँ काटने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसा काम जिसमें आपके जिस्म को थोड़ा आराम मिले और घर का खर्च भी अच्छे से चल सके। मैं नहीं चाहती कि आप हर दिन इतनी सख्त मेहनत करके अपनी सेहत खराब करें। आपके सेहतमंद रहने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और करूं क्या? नया काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। आज तो लकड़ियां भी आधी कीमत पर बेचनी पड़े, जिसकी वजह से मेरी मेहनत का पूरा फल भी नहीं मिला। ऐसे हालात में समझ नहीं आता कि क्या करूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आपकी बात भी सही है। ऐसे अचानक कोई नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं होता। हमारे जैसे गरीब घरों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम कुछ करने की सोच तो लेते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से इसे पूरा नहीं कर पाते। खैर, हम भी क्या कर सकते हैं? जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा। हम तो बस इंसान हैं। हमें हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। हाँ साइमा, अब तक जिस तरह मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे भी इसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने घर का पेट पालते हुए जिंदगी में आगे बढ़ता रहूँगा। खैर, अब तुम बावर्ची खाने में जाकर खाना गर्म कर लो, फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। देखा साइमा, मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत सच में बहुत ख़राब है। ये कभी मेरा साथ नहीं देती, बल्कि हर बार मुझे किसी न किसी मुसीबत में डाल देती है। अभी थोड़ी देर पहले तक मौसम कितना सुहाना था, और देखो अचानक इतनी ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। अब जंगल के सारे दरख्त भीग जाएंगे। तो बताओ कल मैं लकड़ियाँ कहाँ से काटूंगा? अरे जी, ये तो कुदरत की बात है। इसमें हम इंसान कर ही क्या सकते हैं। आप इतनी फिक्र मत किया करें, खुदा पर भरोसा रखें। वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। और अगर कल आप लकड़ियाँ काटने ना जा पाएँ तो क्या हुआ? एक दिन भूखे भी रहना पड़ जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका मतलब ये तो नहीं कि आप दिन भर मेहनत करके आएँ और घर आकर भी फिक्र में डूबे रहें। अब आप सारी फिक्र छोड़कर आराम करें और अपने जिस्म को थोड़ा सुकून दें। ये कुदरत का काम है, आप परेशान ना हो। अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। एक दिन आराम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो, लेकिन दिल घबराता है। लेकिन फिर भी अब मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं इस जिंदगी से हार जाऊंगा।
तुम ही देखो, कुछ दिन पहले मुसलसल बारिश के बाद बड़ी मुश्किल से 2 दिन धूप निकली थी, लेकिन आज फिर वही ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। आखिर कब तक किस्मत मेरा साथ नहीं देगी? अरे जी, वक्त आने पर खुदा सब ठीक कर देगा। पहले खाना खा लीजिए, फिर आराम से सो जाइए ताकि आपके जिस्म को थोड़ा सुकून और राहत मिल सके। और फिलहाल इन सब बातों के बारे में ज़्यादा सोचकर अपने दिमाग पर इतना ज़ोर मत दीजिए। जो होना होगा वो सही वक्त पर खुद ही हो जाएगा। देखो साइमा, सुबह होते ही फिर बारिश शुरू। अब बताओ, मैं काला जंगल लकड़ी काटने कैसे जाऊं? और मान लो बारिश रुक भी जाए तो क्या फ़ायदा? सारा जंगल भीग चुका होगा। वैसे ही ग्राहक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ऊपर से भीगी लकड़ियां कौन लेगा? काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई करिश्मा हो जाए, वरना बताओ आखिर हमारा गुजारा कब तक चलेगा? अरे जी, हम इंसान हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ सब्र और मेहनत कर सकते हैं। बाकी सब इस ज़ात के हाथ में है जिसने ये दुनिया बनाई है। आप एक काम करें, आज तो बाहर जाना मुमकिन नहीं। जब बारिश रुके तो आप रशीद की दुकान पर चले जाएं। अगर वो इधार पर राज़ी हो जाए तो घर का थोड़ा सामान ले आइएगा। इसी दौरान बारिश में भीगता हुआ एक दरवेश पनाह ढूंढता हुआ बशीर के छोटे से बरामदे पर आकर रख गया और आवाज़ दी। कोई है? बेटा, अगर इजाज़त हो तो इस बूढ़े फ़कीर को बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर की जगह दे दो। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत देगा। खुदा तुम्हारा और तुम्हारे पूरे घर का हमेशा भला करेगा। अरे जी, सुना आपने? कोई बाहर पनाह मांग रहा है। हाँ साइमा, मैंने सुना। जाओ देखो कौन है। बाहर बहुत बारिश है, जिसे भी पनाह चाहिए इज्जत से अंदर ले आओ। बेटी, इस तूफ़ानी बारिश से बचने के लिए मुझे थोड़ी देर की पनाह चाहिए। अगर तुम ये भलाई कर दोगी तो रब तुम्हारे घर पर अपनी रहमतों की बारिश करेगा। बाबा जी, आपके लिए हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है। तशरीफ़ लाइए अंदर। जब तक बारिश नहीं रुकती आप यहीं आराम फरमाएं। बेटा, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम किसी गहरी फ़िक्र में डूबे हुए हो। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो बेझिझक अपनी तकलीफ़ मुझे बता सकते हो। कौन जाने खुदा की रहमत से मैं तुम्हें इस मसले का कोई हल बता सकूं। बाबा जी, अब तो मुझे अपने नसीब से ही चढ़ होने लगी है। मेरी बदकिस्मती ने कभी साथ नहीं दिया। हर बार मेहनत के बाद भी खाली हाथ। पता नहीं कल किया। अब तो जीने का हौसला भी जवाब देने लगा है। मैं रोज़ जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता हूँ, फिर उन्हें सब्ज़पुर के मुख्तलिफ बाज़ारों में बेचकर घर चलाता हूँ। लेकिन आजकल मौसम का कोई एतबार नहीं, कभी बारिश कभी धूप। इसी वजह से दिल हमेशा परेशान रहता है। बेटा, ये ज़िंदगी बहुत अजीब है। इस दुनिया में किसी की ज़िंदगी भी एक जैसी नहीं होती।
कोई महलों में रहता है तो कोई टूटी फूटी झोपड़ी में ज़िंदगी गुजारता है। जैसे हमारे हाथ की पांचों इंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान का नसीब और ज़िंदगी भी अलग अलग होती है। तुम दूसरों को देखकर अपनी किस्मत कोसते हो और उसे इल्ज़ाम देते हो, लेकिन बेटा तुम्हें क्या पता कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए अपना घर तक नहीं है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और ज़िंदगी की जद्दोजहद करते रहते हैं। इसलिए अपने नसीब को मत कोसो, बल्कि सब्र रखो। वक्त बदलते देर नहीं लगती और खुदा के हाथ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। बाबा जी, आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा नसीब ही ऐसा है कि आज तक कभी साथ नहीं दिया। अगर एक दिन भी साथ देता तो मैं भी कहता मेरी ज़िंदगी बरी नहीं, मगर सच तो यही है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि खुदा तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हो। शायद वो ये देखना चाहता हो कि तुम इस मुश्किल वक्त में सब्र और हिम्मत से गुजरते हो या हार मानकर मेहनत करना छोड़ देते हो। क्योंकि बेटा, हर शख्स में मुखालिफ हालात का सामना करने का सब्र और हौसला नहीं होता। बहुत से लोग मुश्किल वक्त आते ही टूट जाते हैं, लेकिन जो सब्र रखता है और काम करता रहता है, आखिर वही ज़िंदगी के इम्तिहान में कामयाब होता है। बेटा, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। इस मूसलाधार बारिश में मुझे अपने घर में पनाह देकर तुमने जो एहसान किया है उसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऊपर से तुमने मोहब्बत से चाय भी पिलाई। भीगने की वजह से जो सर्दी जिस्म में लग गई थी, अब इससे काफ़ी राहत मिली है। खुदा तुम्हारी इस खिदमत और खलूस का सिला ज़रूर देगा। मेरी यही दुआ है कि खुदा तुम दोनों पर हमेशा अपनी रहमत और बरकत रखे। बाबा जी, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। आपकी जगह कोई भी होता तो इसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ ही था। आखिर एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। अगर इंसान ही इंसान की मदद ना करे तो फिर इंसानियत का क्या मतलब रह जाता है। बेटा, तुम्हारे ख्यालात और तुम्हारा ये आजिज़ी वाला रवैया मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें दिल से दुआ देता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक मुबारक मौजिज़ा होगा। इस दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हारी किस्मत कभी बुरी नहीं थी, वो तो बस तुम्हें अच्छे वक्त तक पहुंचाने वाला एक मुश्किल और कांटों भरा रास्ता था। बेटा, अब बाहर बारिश रुक चुकी है। अब मैं अपनी इबादत की जगह की तरफ वापस जाता हूँ। एक बार फिर तुम दोनों का दिल से शुक्रिया। तुमने जो मोहब्बत, इज्जत और खिदमत का जज्बा दिखाया है, खुदा इसका अच्छा सिला ज़रूर देगा। मेरी यही दुआ है कि तुम दोनों ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। खुदा तुम्हारी ज़िंदगी को खुशी, सुकून और खुशहाली से भर दे। साइमा, कल रात तक तो मैं ज़िंदगी से मायूस था, लेकिन दरवेश बाबा से बात करके दिल हल्का हो गया है। इनकी बातों ने मेरे अंदर नई उम्मीद जगा दी है। अब दोबारा मेहनत करने का हौसला आ गया है और मुझे यकीन है कि एक दिन मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। अरे जी, यही सुनना था। मुझे आपसे हमेशा यही हिम्मत की उम्मीद थी। ऊपर वाले की शान भी कितनी अजीब है। इस मौसलाधार बारिश के बीच उन्होंने दरवेश बाबा को हमारे घर भेज दिया ताकि हमारे टूटे हुए दिल को फिर से हिम्मत मिल सके। सच कहूँ तो दरवेश बाबा की हर बात ने मुझे भी जिंदगी के लिए नया हौसला और यकीन दिया है। खैर, अब आप जरा राजेश की दुकान पर चले जाइए और घर के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान उधार पर ले आइए। साइमा की बात सुनने के बाद बशीर ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से घर से निकला और इस उम्मीद के साथ रशीद की दुकान की तरफ चल दिया कि शायद आज इसे उधार मिल जाए और घर का जरूरी सामान मिल सके। खुशी क्या हुई थी
नसीब ने फिर पिल्टा खा लिया। घर से निकलते वक्त धूप निकली हुई थी, लेकिन दुकान तक पहुंचने से पहले ही आसमान फिर काले बादलों से भर गया। ओए बशीर, बहुत दिनों बाद नजर आया है। अच्छा हुआ खुद ही आ गया। मैं तो सोच रहा था तेरे घर आऊं। आज से कोई 2 महीने पहले तो मुझसे धार में घर का राशन ले गया था, लेकिन उसके बाद उस पैसे का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। मैं भी ये बात भूल गया था, पर परसों अचानक याद आ गई। तभी से सोच रहा था कि तेरे घर जाकर तुझसे बात करूं, लेकिन अच्छा हुआ कि तू खुद ही यहां आ गया। रशीद भाई, मुझे वो उधार याद है, पर मैं तुझे क्या बताऊं। तू जानता है मेरा नसीब कभी साथ नहीं देता। पिछले 1.5 महीने से मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी धूप कभी तूफानी बारिश। मेरा काम ही काला जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने का है। अब तो बता ऐसे मौसम में कैसे कमाऊं। कल मुश्किल से धूप निकली तो कुछ लकड़ियां काटे, वो भी आधी कीमत पर बेचनी पड़े। भाई, मुझे अपनी परेशानियां मत सुना। मैं भी इसी दुकान से अपना घर चला रहा हूं। मुझे तेरी मजबूरी से गर्ज नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। जब तूने मांगे थे तब इंसानियत के नाते दे दिए थे। अब मेरी मजबूरी भी समझ और पैसे वापस कर। रशीद भाई, हाथ जोड़ता हूं, मेरी हालत देख। आज भी मैं तेरे पास थोड़े उधार की उम्मीद लेकर आया हूं। घर में आटे का दाना तक नहीं है, बस मौसम ठीक हो जाए। मैं मेहनत करके तेरा सारा कर्जा एक साथ दे दूंगा, ऊपर से कुछ ज्यादा भी दे दूंगा। फिलहाल थोड़े राशन की सख्त जरूरत है। सन बशीर, अब मुझसे मजीद आधार की उम्मीद मत रखना, और मैं मोहब्बत से कह रहा हूं, पुराना कर्जा लौटा दे। अगर मैं चलाया तो बात बिगड़ जाएगी, फिर मुझे सब्जपुर की पंचायत बुलानी पड़ेगी और सबके सामने तुझसे पैसे निकलवाऊंगा। इसलिए बेहतर है चुपचाप मेरे पैसे दे दे। रशीद दुकानदार की बातें सुनकर बशीर को बहुत ठेस पहुंची। वो हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीता आया था। इसने कभी किसी का 1 रुपया तक नहीं दबाया था। फिर भी आज अपने बुरे वक्त में जब उसे ये सब सुनना पड़ा तो उसका दिल अंदर तक टूट गया। क्या सोच रहा है अब? चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो मुझे गांव में पंचायत बुलानी पड़ेगी। इसके बाद सबके सामने तुझसे अपने पैसे वसूल करूंगा। अब फैसला तेरे हाथ में है, सीधे पैसे देगा या बात पंचायत तक पहुंचाएगा। भाई, खुदा के लिए ऐसा मत कर। मुझे नया उधार नहीं चाहिए, पुराना कर्जा भी मैं जल्द लौटा दूंगा। बस मुझे 3 दिन दे दे, मैं वादा करता हूं 3 दिन के अंदर तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अभी पंचायत वाली बात मत कर। ठीक है, जा, आज के लिए तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर 3 दिनों के अंदर तूने मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो फिर बात बहुत आगे तक जाएगी। इसके बाद मुझे गांव में पंचायत बुलाने में जरा भी देर नहीं लगेगी, इसलिए वक्त रहते अपने पैसे का इंतजाम कर लेना। रशीद की दुकान से लौटते वक्त अचानक फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए बशीर तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन तभी इसका पांव रास्ते में पड़े एक सुनहरे पत्थर से टकरा गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अरे ये तो सोने का पत्थर है, कितना चमक रहा है। या अल्लाह, आपने वाकई करिश्मा कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। लगता है दरवेश बाबा की दुआ कबूल हो गई और रब ने मेरी किस्मत पर रहम कर दिया। अब इसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है, वरना भीग कर बीमार हो जाऊंगा। ऐसा कहते हुए बशीर खुशी से झूम उठा। फिर इसने सुनहरे पत्थर को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। अरे जी, ये इतना बड़ा चमकता हुआ सोने का पत्थर आपको कहाँ से मिला? मैंने जिंदगी में ऐसा पत्थर नहीं देखा। साइमा, अल्लाह ने आखिर मौजज़ा दिखा दिया। आज जो दरवेश बाबा हमारे घर आए थे वो कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी दुआ की बरकत से ही आज हमारे घर रोशनी आई है। पता है, थोड़ी देर पहले रशीद ने पुराने कर्जे पर मुझे कितनी बातें सुनाई। दिल भर आया था, लेकिन मैं चप करके निकल आया। वापसी पर बारिश तेज हो गई तो दूसरे रास्ते से आया। तभी रास्ते में अल्लाह की रहमत और बाबा की दुआ मेरे कदमों में आ गिरी। मेरा पाँव उसी सोने के पत्थर से टकराया और मुझे ये खजाना मिल गया।
इसी तरह बशीर की बरसों की बदकिस्मती इसकी मेहनत, सब्र और ईमानदारी की वजह से एक मौजज़े में बदल गई। आखिरकार खुदा ने उसकी सच्ची मेहनत का सिला दिया और उसकी जिंदगी में खुशियों की नई सुबह आ गई। सब्र, ईमानदारी और मेहनत कभी जाया नहीं जाते। अल्लाह एक दिन जरूर इसका सिला देता है। बुरे वक्त में भी सच्चाई का दामन मत छोड़ो। मेहनत और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह रास्ते खोल देता है। दूसरों की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, कल तुम पर भी वक्त आ सकता है। मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कार्टून लाइफ HK को सब्सक्राइब करना ना भूलें।